मैं सुशील कुमार साकेत आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑपरेटर में वेलकम करता हूं। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए मैं उनसे अपील करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमने अपने चैनल पर और कई प्रकार का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। यदि नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। ये आज की हमारी वीडियो भारतीय संविधान के अनुच्छेद और भाग के बारे में बनाई गई है। इसमें हमने अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक के बारे में उल्लेख किया हूँ। अनुच्छेद 124 यह उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 124 का यह आयोग के कृत्य के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 124 का यह विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 125 यह न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 126 यह कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस प्रकार होगी इसके बारे में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार किया जाएगा इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 128 यह उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश महोदय की उपस्थिति में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 129 यह उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना इसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 130 यह उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 131 यह उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या होती है इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 132 यह कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में उल्लेख किया गया है। 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र इसके बारे में चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्तव्य होना इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत क्या होती है इसके बारे में उल्लेख की गई है। अनुच्छेद 137 यह निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किए जाने के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 139 का यह कुछ मामलों का अंतरण करने का क्या प्रक्रिया है इसके बारे में उल्लेख वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 140 यह उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 141 यह उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाधकार होना इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति इस बारे में उल्लेख कर दिया गया है। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना इस बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 145 यह न्यायालय के नियम के बारे में बात करता है कि इसका रोल क्या क्या है। अनुच्छेद 146 यह उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 147 निर्वचन के बारे में बात करता है। आज तो हमने सिर्फ 147 तक ही अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया या आपको बताया। जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा तो इससे और अधिक जो अनुच्छेद हैं, भाग हैं, उसके बारे में बात करेंगे।